बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम शेख। बात करते हैं इमरान खान के केसेस की। इमरान खान जो हैं उन्होंने 27 मार्च को जो है 9 मुकदमात में, वो लाहौर से ज़मान पार्क से इस्लामाबाद गए, वहाँ पे उन्होंने 9 मुकदमात में पेशी दी। 9 मुकदमात के लिए उनको जो है वो ज़मानत मिल चुकी है। उनको 9 मुकदमात में जो है ज़मानत मिल चुकी है। वो ज़मानत लेने के लिए जो है वो पेशियाँ भी भुगत रहे हैं, वो अदालतों में भी जा रहे हैं। और जबकि फिर भी जो है वो पीटीएम की जानिब से, नून लीग की जानिब से ये कहा जाता है कि जी वो तो घर में छुपे बैठे हैं, वो तो बाहर ही नहीं निकल रहे, वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो जा ही नहीं रहे। खैर, नैब के 2 मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं जिन पर जो है अभी तक कोई फ़ैसला किसी किस्म का नहीं आया है। जबकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो है वो भी इंतखाबात में ताख़ीर की गई है, उसके हवाले से भी अभी फ़ैसला नहीं आया, उस पर भी फ़ैसला मतवक्के है। जबकि चीफ जस्टिस ने कल रिमार्क्स देते हुए कहा था कि किसी को भी इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि वो जो है वो इंतखाबात की तारीख में ताख़ीर करें या उनको मुलतवी करें, क्योंकि इंतखाबात की तारीख जो है वो हमारी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट है फ़ैसला किया गया था, सुनाया गया था, समाअत हुई थी, तो उनकी तरफ से जो है वो अप्रैल की दी गई थी, 30 अप्रैल को। लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन ने उसमें ताख़ीर की, उसको मुलतवी करके 8 अक्टूबर तक ले गए हैं। इस बिना पे पीटीआई वालों की तरफ से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह से कैसे ताख़ीर कर सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वाकई इलेक्शन कमीशन जो है वो अख्तियार नहीं रखती कि वो इंतखाबात में तारीख जो है वो इस तरह से उसको डिले कर सके। खैर, ये तो एक अलग केस है। बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे नैब के 2 जो केसेस हैं वो ज़ेर इल्तवा रह गए हैं इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब जो है वो अदालत में भी पेश हुए, लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। सबको पता है इस्लामाबाद भी गए, वो 2 बार गए इस्लामाबाद में पेशी के लिए, इस्लामाबाद में भी वो पेश हुए। उनके 9 मुकदमात जो हैं वो उनको उसमें ज़मानत जो है वो मिल चुकी है, उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। लेकिन जो है हमारी कमेंट है, जो है मरियम साहिबा हैं, मरियम बीबी हैं, उनकी जानिब से कहा जाता है कि जी वो लाडला है, वो छुप के बैठ के है, वो पेश नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला। जबकि बहू जी जो हैं वो मेडिसिन लेने गए थे 4 साल पहले। बहू जी जो हैं, नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं, रहबर हैं, जो बहुत ही मासूम हैं, जिनको किसी चीज़ का नहीं इल्म, वो आज से 4 साल पहले जो है दवाई लेने के लिए गए थे लंदन में, लेकिन अभी तक उनको वहाँ से दवाई नहीं मिली और वो दवाई लेके वापस नहीं आए। जबकि अदालतों की जानिब से उनको बार बार बुलाया गया, लेकिन वो अदालतों में पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से अदालतों की तौहीन नहीं की गई, तौहीन सिर्फ इमरान खान की जानिब से की गई है, जो पेश भी हो रहा है, जो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, जो लाहौर में बैठा है, लाहौर में ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद है और इमरान खान साहब लाहौर में बैठे हुए हैं। उनको कहा जाता है कि जी वो लाडले हैं, वो छुप के बैठे हुए हैं, वो बिल में बैठ जाते हैं, चूहे की तरह छुप जाते हैं, ETC। इमरान खान के मुकदमों की बात करें, इमरान खान के मुकदमे जो है वो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है पर्सनली कि वो एक बार पढ़ के देखें तो आपको हंसी आएगी। मतलब कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिशियन पे जो है इकट्ठे मुकदमात इस तरह से नहीं किए गए, फजूल से मुकदमात। अल्ताफ़ हुसैन पे किए गए थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन पे भी जो है वो इस तरह से 11 माह के अंदर इतने ज़्यादा मुकदमात नहीं किए गए थे जिस तरह से इमरान खान पे किए गए हैं। मुकदमात का ना कोई सर है, ना कोई पाँव है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा कौन सा मुकदमा है, क्यों किया गया, कैसे किया गया। बड़ा ही अफसोस होता है कि सूरत हाल देख कर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, पता नहीं हमारा मुल्क किस स्ट्रगल पे चल पड़ा है, कुछ समझ नहीं आती। खैर, जिस तरह से इमरान खान साहब जो है इस्लामाबाद पेशी के लिए रवाना हुए, ज़मान पार्क में है, पुलिस की तरफ से धावा बोला गया, उनका घर का गेट तोड़ कर जो है वो अंदर जाया गया। उनकी खातून वहाँ पे अकेली थी, उनकी बेगम वहाँ पे अकेली थी, वो वहाँ पे घर पे नहीं थे। आज तक इमरान खान की हुकूमत में क्या नवाज शरीफ के घर पे इस तरह से दावा बोला गया है? क्या नवाज शरीफ के घर का दरवाज़ा तोड़ के कोई अंदर दाखिल हुआ था? या इसके अलावा पीपल्स पार्टी के किसी बंदे के घर का दरवाज़ा तोड़ के पुलिस की जानिब से इस तरह से दावा बोला गया? मज़े की बात, पुलिस जो है वहाँ पे गई, इमरान खान के घर की एक एक चीज़ उठा के ले गई। लग नहीं रहा था कि वो पुलिस एहलकार हैं, लग रहा था कि वो कोई ऐसे शख्स हैं, ऐसे बंदे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज से पहले कभी कुछ ना देखा हो। गरीब हैं बेचारे, जिनके पास कुछ नहीं है। वो गए वहाँ पे, इमरान खान साहब की बेडशीट्स उतार ली, इमरान खान साहब के कीमती सामान निकाल लिया गया। इमरान खान साहब के अलमारी में उनका जो इवन के चॉकलेट्स वगैरह पड़ी हुई थी वो तक निकाल ली गई। और अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि इमरान खान साहब के कपड़े, अंडरगारमेंट्स तक उठा कर ले गए हैं वो लोग। इतनी इस हद तक
शर्मनाक ये बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों की पंजाब पुलिस जो है वो धावा बोलती है और किसी के घर दाखिल होती है तो उसके घर की छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो उठा के ही अपने साथ ले जाई जाती हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इमरान खान साहब के बच्चों की पेंटिंग थी वहाँ पे, उनको बेदर्दी से तोड़ दिया गया, लेकर ले जाया गया। खैर फिर इनकी तरफ से दावा किया गया जी वहाँ पे दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, वहाँ पे तो बम तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे तो ये हो रहा है वो हो रहा है। कहाँ है वो बातें, कहाँ है वो सबूत, कहाँ है? मुतालबा करते हैं हम लोग, दिखाए जाए, सामने लाए जाए, हमें भी पता चले कि वाकई यार इमरान खान के घर से दहशतगर्द बरामद हुआ है, उसके घर पे जो है वाकई ब्लास्ट तैयार किया जा रहा है, बम की तैयारी की जा रही है। क्या करते हैं, मतलब कि ये लोग किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, किसको? उधर से जो है नवाज शरीफ को जो है वो अदालतों ने पेशी पर बुलाया, 4 साल से बुला रहे हैं, वो नहीं पेश हुआ, वो लंदन में बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में होते हुए पेशियाँ भुगत रहे हैं, फिर भी जो है उन पर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा बीबी वो कहती हैं जी ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, ये लाडला है, ये वो है, ये वो है, वो है। वो ज़रा नहीं सोचती, वो इतने आराम से कह देती हैं उनको, जबकि खुद बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल एहसास नहीं है इस चीज़ का कि उनके वालिद मोहतरम जो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं उनको भी अदालतों की जानिब से मतलूब करार दिया गया है, उनको भी अदालतों की जानिब से बुलाया गया, बार बार बुलाया गया, लेकिन वो नहीं पेश हुए। अब भी उनकी कोई स्पीच निकाल के देख लें आप, मरीम नवाज साहिबा की, एक जानिब वो कहती हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी जानिब वो उसकी धज्जियाँ उड़ा देती हैं, इस्टेब्लिशमेंट अदलिया इदारों को तनकीद करती हैं, उनको नहीं बुलाया जाता, उनसे नहीं पूछगीछ की जाती। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी तो क्या ही बात है, वो तो भी शहजादे हैं, उनको तो कुछ भी कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब आप जो करें वो सही, कोई दूसरा वो करे तो वो गलत। हसन न्याज़ी ने क्या कहा था, अदलिया पे बात की थी, नहीं की थी, कुछ ऐसा कहा था, कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ अपना हक इस्तेमाल किया था, उनको उठा लिया गया। सदीक जान को सिर्फ हक इस्तेमाल करने पर, वीडियो रिकॉर्ड करने पर घर से उठा लिया गया। मतलब कि इंसाफ का बोलबाला करें, इंसाफ का जो है साथ लेकर चलें, इंसाफ को इस तरह से एक बंदे को आप दबाए जा रहे हैं और दूसरे बंदे को जो है वो आप इतना फ्री हैंड आपने किया हुआ है, समझ नहीं आती, सब कुछ आपके सामने है, सबको सब कुछ दिख रहा है, उसके बावजूद जो है वो कहना जो है बहुत मुश्किल हो गया। खैर 2 मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब के ज़ेर इल्तवा हैं, ये देखना बाकी है कि वो कब तक चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जब एक मुकदमा शुरू हो जाता है तो वो जब तक इंसान खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारा नहीं हो जाता, वो मुकदमात उसके साथ साथ ही चलते हैं। कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक जो मुकदमात हैं 2045-50 तक जाने के इम्कानात जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। देखना यह है कि कौन साजिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, और क्या साजिश करने वाले अपनी साजिशों में कामयाब होंगे या नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।